Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all will be fine. As you know, we are on chapter number 4, data communication. So today we are going to discuss our last topic, part 2. So our last topic was communication terminologies. ठीक है, in communication terminologies there were two terminologies. ठीक है, data transmission terminology and characteristics of communication channel. ठीक है, so data जो transmission terminology थी उसको हम already discuss कर चुके थे. आज हम second terminology को discuss करेंगे जो है characteristics of communication channel. ठीक है, मतलब ये कि जो भी आप communication channel यूज़ कर रहे हैं उसके क्या characteristics होंगे. डाटा ट्रांसमिशन टर्मिनोलॉजी की बात करें तो इसमें हम लोग 4 टर्मिनोलॉजीज़ को ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके थे. ठीक है, उनकी कैपेबिलिटीज़ को डिस्क्राइब कर चुके थे. ठीक है, जैसे डाटा रेट, ब्रॉड रेट, बैंड रेट, सिग्नल टू नॉइस रेशो. मतलब कोई भी अगर आप जो है ट्रांसमिशन मीडियम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें क्या चीज़ें जो हैं वो होती हैं. ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास आज क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन चैनल. द मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट्स दैट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर अ कम्युनिकेशन लाइन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम. ठीक है, ट्रांसमिशन मीडियम क्या होता है, कोई भी हमारे पास जो है जैसे कोएक्सियल केबल होगी, फाइबर ऑप्टिकल केबल हो गई. ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ट्रांसमिशन मीडियम है. ठीक है, सो ट्रांसमिशन मीडियम में क्या होता है कि जितनी भी इसमें होता है ये है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसफ़र होते हैं. ठीक है, डाटा जो है वो से सेंड होता है. ठीक है, सो इफ़ मोर बिट्स पर सेकंड आर ट्रांसमिटेड देन द कम्युनिकेशन लाइन कैपेबल ऑफ. ठीक है, मतलब ये कि अगर हमारे पास क्या होता है, ट्रांसमिशन मीडियम अगर अच्छा होगा तो हमारे पास डाटा फास्टली सेंड होगा. ठीक है, सम इन्फॉर्मेशन विल बी लॉस्ट ड्यू टू ट्रांसमिशन एरर. लेकिन क्या होता है, कुछ भी जो है इन्फॉर्मेशन जो है वो सेंड होते हुए क्या हो जाता है, उसमें एरर आ जाता है, कम्प्लीटली उसको सेंड नहीं करते. ठीक है, सो बेसिकली हमने इस टॉपिक में क्या चीज़ डिस्कस करनी है. ठीक है, कि हमारे पास एक अगर कम्युनिकेशन चैनल या हमारे पास कम्युनिकेशन लाइन है या कम्युनिकेशन चैनल है तो उसका बॉड रेट अगर हमें फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करते हैं. ठीक है, सो देख लेते हैं इसको. सो हमारे पास बॉड रेट क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्नल्स चेंजेस पर सेकंड. ठीक है, हमारे पास कौन कौन से सिग्नल्स होते हैं आपको पता है. हमारे पास एनालॉग सिग्नल होता है. ठीक है, हमारे पास डिजिटल सिग्नल्स होते हैं. ठीक है, तो नंबर ऑफ सिग्नल्स चेंजेस. फॉर एग्जांपल अभी अगर सिग्नल मेरे पास इस फॉर्म में है, डिजिटल फॉर्म में. ठीक है, थोड़ी देर बाद ये सिग्नल्स क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे. ठीक है, जैसे ये है. ठीक है, फिर ये है. ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो रहे हैं, सिग्नल्स क्या हो रहे हैं, हर सेकंड के बाद ना सिग्नल्स चेंज हो रहे हैं. ठीक है, सो बॉड रेट हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्नल्स चेंजेस पर सेकंड. ठीक है, मतलब ये है कि हमारे पास बॉड रेट में क्या चीज़ चेंज हो रहा होता है, यहाँ पे सिग्नल्स. ठीक है, सो अच्छा, अब यहाँ पे मैं ये बताया हुआ, द बॉड रेट एंड द डाटा ट्रांसमिशन रेट मेजर्ड एज पर सेकेंड आर नॉट ऑलवेज सेम. मतलब ये कि हमारे पास जो बॉड रेट होता है, ठीक है, बॉड रेट, और हमारे पास जो है नेक्स्ट हमारे पास होता है कौन सा, डाटा ट्रांसमिशन रेट. ठीक है, जिसको हम डाटा रेट भी बोल सकते हैं. ठीक है, ये दोनों हमेशा सेम नहीं होते. ठीक है, सेम होते भी हैं लेकिन हमेशा सेम नहीं होते. ठीक है, तो जब सेम होते हैं तो उसके हमारे पास एक कंडीशन होती है. ठीक है, और जब सेम नहीं होते तो तब भी हमें पता होता है कि क्यों सेम नहीं है. ठीक है, ओके, देखिए फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ट्रांसमिशन लाइन है. ठीक है, जिसका बॉड रेट हमारे पास 28 kbps है. ठीक है, तो ये चीज़ बताइए कि अगर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की 2 स्टेट्स हो ना. ठीक है, 2 स्टेट्स हमारे पास कौन सी होगी, 0 और 1. ठीक है, अगर 0 और 1 हो, 2 स्टेट्स हो, तो हमारे पास जो बॉड रेट है और डाटा रेट वो क्या होंगे, सेम होंगे. ठीक है, बॉड रेट और डाटा रेट. ठीक है, तब ये चीज़ क्या होगी, सेम होंगे. समझ आ गई है, डाटा रेट. ठीक है, अगर हमारे पास 2 स्टेट्स हों, ठीक है, तो हमारे पास बॉड रेट और डाटा रेट सेम होती है. ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास 4 स्टेट्स हों, ठीक है, अगर आपके पास 2 स्टेट्स हो ना, 2 स्टेट्स की कंडीशन में आपके पास ये दोनों सेम रहेंगे. ठीक है, लेकिन अगर आपके पास 2 से ज़्यादा कंडीशंस हो, ज़्यादा स्टेट्स आ जाती हैं तो तब हमारे पास बॉड रेट और डाटा रेट सेम नहीं होता. ठीक है, तो जो चीज़ आपको बताई गई थी कि बॉड रेट इज़ नॉट इक्वल टू डाटा रेट. आप ये कह सकते हैं बॉड रेट एंड डाटा ट्रांसमिशन रेट, ठीक है, आर नॉट ऑलवेज सेम. ठीक है, तो 2 स्टेट्स हमारे पास कौन सी होती है हम देख लेते हैं. 4 स्टेट्स. ठीक है, 4 स्टेट में हमारे पास जैसे 0 0 1 1. ठीक है, 1 0 और 1 1. ये आपके पास सारी एक स्टेट होगी. ठीक है,
ये 2 स्टेट होगी, ये 3 स्टेट होगी, ये 4 स्टेट होगी। मतलब ये कि मेरे पास ना एक स्ट्रीम थी, मैंने स्ट्रीम को जो है ना चंक्स में डिवाइड कर दिया। मतलब हर एक जो है ना स्ट्रीम में दो दो जो है ना के ग्रुप बना दे, ठीक है, एक ग्रुप बना दे जिसमें 2 एलिमेंट्स है, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सी स्टेट होती है, 4 स्टेट, ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पे जो है ना हमारे पास बॉड रेट और जो डाटा रेट होगा वो सेम नहीं होगा, ठीक है, बॉड रेट और डाटा रेट, ठीक है। सो डाटा रेट सेम कब होगा, जब आपके पास 2 स्टेट्स होंगी, ठीक है, बट जब आपके पास 4 स्टेट्स होंगे तो आपके पास बॉड रेट और डाटा रेट क्या होंगे, वो सेम नहीं होंगे, ठीक है। सो अगर हमें फाइंड करना हो, ठीक है, कि आपने कैलकुलेट करना है डाटा रेट, ठीक है। सो डाटा रेट को फाइंड करने का हमारे पास क्या जो है ना तरीका होता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या तरीका होता है डाटा रेट को फाइंड करने का, कि हमारे पास एक तो नंबर ऑफ़ स्टेट्स होती हैं, ठीक है, आइदर वो 2 स्टेट्स हैं या 4 स्टेट है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, अगर आपके पास क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि बॉड रेट आपके पास 28, ठीक है, 28 जो है ना वो kbps है, ठीक है, kbps, ठीक है। और आपके पास जो है ना स्टेट्स कौन सी गिवन है, स्टेट आपके पास कौन सी वाली गिवन है, 2 स्टेट, ठीक है, ये वाली, ठीक है। तो आप करेंगे क्या कि डाटा रेट में जो भी स्टेट होंगे, ठीक है, चाहे वो 2 स्टेट हो चाहे वो 4 स्टेट है, ठीक है, तो 2 स्टेट को आप मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 28 kbps से, ठीक है। डाटा रेट को फाइंड करने के लिए आपने पहले स्टेट देखनी होती है कि स्टेट हमारे पास कौन सी है, और हमारे पास जो है ना ये बॉड रेट कितना गिवन है, ठीक है। तो इन दोनों को मतलब स्टेट को मल्टीप्लाई करेंगे आप बॉड रेट के साथ, तो आपके पास क्या चीज़ कैलकुलेट हो जाएगी, डाटा रेट। तो यहाँ पे अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यहाँ पे आता है 56 kbps, ठीक है। सो आपके पास टास्क ये है कि आपने करना ही है, जैसे यहाँ पे मैंने 2 स्टेट्स लिया है, ठीक है, आपने जो यहाँ पे स्टेट्स होंगी ना वो 4 स्टेट लेनी है, ठीक है, 6 स्टेट लेनी है, 8 स्टेट लेनी है, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे ना जो बॉड रेट होगा 4 के साथ वो आपके पास है 56, ठीक है। आपने इसमें डाटा रेट को फाइंड करना है, ठीक है। 6 के साथ आपने जो है ना 1000 को कैलकुलेट करना है, 1000 के साथ आपने कैलकुलेट करना है, और 800 के साथ जो है ना आप ना इसमें 780 जो है ना वैल्यू ले लें, ठीक है। मतलब ये कि आपके पास स्टेट्स ये गिवन है, बॉड रेट आपके पास ये गिवन है, ठीक है। आपने फाइंड क्या करना है, डाटा रेट। सो मैंने आपको यहाँ पे फाइंड करना सिखा दिया है, डाटा रेट कैसे फाइंड करते हैं हम, ठीक है। सो वो आपके लिए इजी हो जाएगा। थैंक यू सो मच।